माननीय विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री परम आदरणीय श्री विनोद नारायण भाजी के पाग डोपटा माला से हमारे मंडल के अध्यक्ष सतीश कुमार शाह जी सम्मान कयल जाइ छै। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहा मंडल के अध्यक्ष अब मंडल के महामंत्री श्री मधुबनी जिला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारा सबके गार्जियन मदन मंडल उपाध्यक्ष भाजपा के समर्थक अरुण कुमार सिंह दीपक मुकेश भाई मुकेश हम डॉक्टर साहब सोनू जी से आग्रह करबे जे जगह में डॉक्टर साहब सोनू जी मुरारी सब पता गेल राहुल जी अपने फोटो लिया ना फोटो हम तो मन में घूमे फोटो लिया आज किस चीज का कार्यक्रम है सर? आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि चिर प्रतीक्षित जो सड़क बाकी रह गया था और ये भरसपट्टी गांव का है, उसका हमने सड़क का उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज मैं 3 सड़कों का उद्घाटन कर रहा हूं। ये छोटा सड़क है, ये पैकेज है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का। इसका 59,89,000 रुपये। दूसरा मधेपुर से हरपुर डी टोल की सड़क है जो 99,81,000 की है। तीसरा क्योटा में 1,04,00,000 की सड़क का है, जिसका तीनों का उद्घाटन आज मेरे द्वारा हुआ है। दरअसल ये पहले ही बन जाना था, ये भरसपट्टी का सड़क। ये सड़क नरार राम जानकी मंदिर से भरसपट्टी को जोड़ने वाली सड़क के अलाइनमेंट पर था, लेकिन वो भी अच्छा ही हुआ कि उसका अलाइनमेंट थोड़ा चेंज होने से ये सड़क छूट गया था। तो आज ये सड़क भी बन गया, ये अच्छा ही हुआ। हर जगह सड़क बन रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के दिल्ली में सरकार और बिहार में सरकार है, तब से सड़कों का लगातार जाल बिछ रहा है। और बीच में नीतीश कुमार जी स्वयं कहते हैं कि थोड़ी भूल हुई थी और वो अलायंस बदल गया था, तो सड़कों के निर्माण में थोड़ी धीमी गति आई, लेकिन अब ये गति पुनः तीव्र हो गई है। और अब इस बार मुझे अभी चुनाव में करीब 1 साल बाकी है। इस बीच बेनीपट्टी में पुरानी 52 सड़कों का मरम्मतीकरण का स्वीकृति के नज़दीक है, जो काम प्रक्रिया में है। इसी तरह 25 सड़क जो पुरानी सड़क है उसका
मरम्मतीकरण के लिए काम आगे बढ़ा हुआ है, कई जगह काम शुरू भी हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त बेनीपट्टी की 13 सड़कें और कलवाही की 10 सड़क जो संजोग से किसी न किसी कारण से छूट गई थी, जो कच्ची सड़क है, वो उसकी निविदा प्रक्रिया चल रही है। निविदा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ये जो 23 सड़कें हैं जो कभी बन नहीं पाई थी, वो सड़क का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह करीब करीब 60-70 सड़कों का निर्माण आगे 6 महीने में पूरा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसकी सारे कामें पूरे हो गई है। जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार सड़कों का निर्माण पिछले 15 वर्षों में हुआ है। सड़क बनना, उसका टूटना, फिर उसका मरम्मत होना, ये निरंतर प्रक्रिया है। कई जगह टूटा हुआ है तो लोग परेशान हैं कि मेरे घर पर चलने लायक सड़क नहीं बन रही है, तो वो अब आने वाले समय में वो बन जाएगी। पहले मुझे याद है कि जब 15 साल के लालू जी की शासन हुआ करता था, उसमें लोग कहते थे कि गाँव में सड़क नहीं है, और जो मुख्य सड़कें हुआ करती थी वो भी पूरी तरह टूटी हुई है। नई पीढ़ी को याद नहीं है। लोग कहते थे कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। ये कहावत बिहार के लिए चल पड़ा था। सड़कें गड्ढे में तब्दील थी। मधुबनी जाने में करीब करीब घंटों लग जाते थे यहाँ से, और बेनीपट्टी से जो घंटों लग जाते थे, इसलिए वो कठिनाई होती थी। लेकिन अब सारी सड़कें करीब करीब बन गई है, तो ये सड़कों का लगातार जाल बिछ रहा है। और जो भी सड़कें का मरम्मत नहीं हुआ, वो टूटी हुई है, वो चिंता न करें, वो 6 महीने के अंदर सारी सड़कों का मरम्मत हो जाएगी। और जो पहले सड़क बनी हुई है, जो नहीं बन पाई है, वो सड़क, आज जो तीनों सड़क है उस पर सड़क नहीं थी। जैसे ये मधेपुर की सड़कें हैं जो बरसपट्टी से गई है या डोखर से आई है, मधेपुर में सड़क थी। लेकिन आज जिस सड़क का उद्घाटन हुआ, ये सड़क बनी नहीं थी, कच्ची सड़क थी, ये डीह टोल से है। इस तरह लगातार सड़कें बन रही है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जब सरकार आती है तो उस विकास की गति बढ़ जाती है। मुझे याद है कि बिजली की भी वही स्थिति थी। 15 सालों में महीने महीने लग जाते थे प्रखंड हेडक्वार्टर का बिजली कटे हुए। गांव-गांव में एक नई व्यवस्था शुरू हुई थी, वो जनरेटर व्यवस्था थी और इन्वर्टर की व्यवस्था थी। अब इन्वर्टर के दुकान में लोग शौक से इन्वर्टर लगा रहे हैं और 20 घंटे 22 घंटे बिजली भी रहती है। तो विकास की लगातार निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है और एनडीए का विकास ही यूएसपी है। जात और बाकी जो वाद है वो हमारा यूएसपी नहीं है। एनडीए की यूएसपी, खासकर भारतीय जनता पार्टी का तो यही यूएसपी है कि विकास ही यूएसपी है, और उस विकास के काम को निरंतर हम लोग बढ़ा रहे हैं। और उसी क्रम में आज मैंने इन 3 सड़कों का उद्घाटन किया। अगले साल विधानसभा चुनाव है और नए युवा मतदाता जो आएंगे उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, एक जन स्वराज पार्टी नाम की पार्टी आई है। कुछ नौजवानों में उसको लेकर कन्फ्यूज़न है, लेकिन जो नहीं होते हैं उनके बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन वो पार्टी जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की, ये आई है। मैंने पहले भी कहा कि वो 2 सालों तक गांधी जी की लगाकर जन स्वराज का नाम लेकर घुमा। पहले दिन जिस दिन उन्होंने पार्टी का निर्माण किया, उस दिन उन्होंने शराबबंदी खत्म कर शराब शुरू करने की घोषणा कर। ये गांधी जी का घोर अपमान है। महात्मा गांधी जी ने लगातार नशाबंदी की वकालत की है, नशा के विरुद्ध अभियान चलाया है। और वो आदमी जो 2 सालों तक नशा के खिलाफ उनका फोटो लगाकर घूम रहा था, वो पहला काम ही किया। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ कहावत है, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता। शुरुआत में ही जो शुरुआत हुई वो इस तरह के दिख रहा है कि उसमें भविष्य नौजवानों का सुरक्षित नहीं है। नौजवान उनसे भ्रमित, वो बड़ी बातें करते हैं। चुनाव की रणनीति बनाना अलग बात है, चुनाव कराना अलग बात है, दूसरी बात है। लेकिन आप के पौधान पढ़ाए हैं, 4 सीटों पर दिया है। मुझे नहीं लगता उन 4 सीटों पर स्वराज का कहीं जमानत बचेगा। सारी जमानतें जब्त होगी। तो उन लोगों से मैं कहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, वोट कटवा में शामिल न हो।